जय हिंद। मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलन के मसले पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान इन कानूनों को पास करने की क्या ज़रूरत थी। वह बोले, ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कानून पास कर दिए गए। मैं इन कानूनों की कॉपी फाड़ता हूँ और केंद्र से अपील करता हूँ कि अंग्रेज़ों से बदतर ना बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत दी। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 के बाद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गुरुवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। ये लॉन्चिंग दोपहर 3:40 पर PSLV C-50 रॉकेट से की गई। CMS-01 भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये भारत की ज़मीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा। ये इसरो का इस साल का आखिरी मिशन भी है। ये सैटेलाइट 7 साल तक काम करेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 22वां दिन है। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबडे की बेंच में दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और किसानों दोनों को सलाह दी। सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावना तलाशे, तो वहीं किसानों को नसीहत दी कि विरोध का तरीका बदले। तेलंगाना में प्राइमरी स्कूल के एक 40 वर्षीय टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि टीचर क्लास 2, 3 और 4 क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर रहा था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वह क्लासेस के बहाने इनको स्कूल में अकेले बुलाता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए इन छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं थे। पश्चिम बंगाल में BJP अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के 3 IPS अधिकारियों पर बड़ा फैसला किया है। इन्हें केंद्र में तैनात कर दिया गया है। MHA ने IPS कैडर रूल के तहत ये कार्रवाई की। ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। CM ममता बनर्जी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को खुद को गोली मार ली, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर के पास आत्महत्या की। बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले हैं। उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद की है। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा SGPC के नेता थे। सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया। मोदी सरकार टेलीकॉम उपकरणों को खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियों को पाबंदियां झेलनी होगी। इससे पहले मोदी सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। टेलीकॉम सेक्टर में अब तक चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन सरकार ने इस कदम से उन्हें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.